द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, एंड इट इज अ वेरी बेसिक of programming language as well as for IT software engineer. That particular algorithm concept you need to learn throughout your graduation life. Everywhere is algorithm. एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन एल्गोरिथम, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन एल्गोरिथम और व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम. ओके, second question will be asked like this: define algorithm, explain characteristics of algorithm. What do you mean by algorithm? Explain characteristics of algorithm. It's a very easy thing. What do you mean by algorithm? Algorithm होते क्या है? Algorithm is a technical term. Algorithm क्या होता है? एक टेक्निकल टर्म है जो आप लोगों ने शायद ही अभी तक सुना नहीं होगा. ठीक है, बेसिकली एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज अ टेक्निकल टर्म इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज. इट इज डिफाइंड एज, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स रिटन फॉर टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क. इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप रिटन फॉर टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क. इन जनरल हम लोग एल्गोरिथम को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम इन जनरल, एल्गोरिथम इज नथिंग बट it is the set of statement written in a English language. It is the set of steps defined in a English language or defined in a user defined language. ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं. ठीक है, एल्गोरिथम का मतलब ये होता है जो भी आपको प्रोग्राम करना है, जो भी आपको टास्क बनाना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप. हम लोग जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम लोग कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट्स जब बनाते हैं, जब हम लोग कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो वी कैन नॉट स्टार्ट डेवलपमेंट डायरेक्टली. हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम को डेवलप करना शुरू नहीं करते हैं. कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट आया तो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, डायरेक्टली उसको लिखना, डायरेक्टली उसका कोड बनाना स्टार्ट नहीं करते. The very first step of project development is, सबसे पहले स्टेप होती है, you need to write down the algorithm for the given task. आपको जो भी टास्क दिया है उसके लिए आपको एल्गोरिदम बनाना है. अब ये एल्गोरिदम होता क्या है? जो भी आपको टास्क गिवन है उस टास्क को आप कैसे करने वाले हो उसको स्टेप वाइज हमारे लैंग्वेज में लिखना, जो मुझे समझ में आती है ऐसे लैंग्वेज में लिखना, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम. एल्गोरिदम इज डिफाइंड एज टू राइट द स्टेप्स फॉर अ गिवन टास्क इन योर ओन लैंग्वेज. अगर इन जनरल पूछा जाए कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज द स्टेप्स रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. जो स्टेप हम लोग हमारे लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं. अब ये स्टेप किसकी है? स्टेप किसकी है? दीज आर द स्टेप्स ऑफ द पर्टिकुलर टास्क. हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप द टास्क. ये टास्क कैसे करने वाले हैं उसकी स्टेप्स आपको बनानी होती है. सपोज मैंने बोला आपको राइट अ प्रोग्राम to find out the factorial of entered number. एक आपको नंबर गिवन है, उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है, उसका प्रोग्राम आपको लिखना है. So what you are going to do first? You have to develop the algorithm. First of all, you need to develop the algorithm. पहले हमको क्या बनाना होता है? उसका एल्गोरिदम. और एल्गोरिदम में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो मुझे टास्क दिया है उसकी पहली स्टेप में मैं क्या करूंगा, दूसरी स्टेप में मैं क्या करूंगा, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इन द थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, देन फिफ्थ स्टेप. ऐसे मैं मेरी लैंग्वेज में क्या करूंगा? स्टेप्स को बनाऊंगा, स्टेप्स को मैं लिखूंगा. ठीक है, सो आफ्टर डेवलपिंग द एल्गोरिदम
एक बार आपका एल्गोरिदम बन गया, उसके बाद मैं उसका डिजाइन करूंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन इज नथिंग बट जो भी आपने एल्गोरिदम बनाया है उसका एक डायग्राम के फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाना होता है। इसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जैसे ही आपका वंस यू फिनिश विथ योर एल्गोरिदम, वंस यू डेवलप द एल्गोरिदम, ठीक है, आपने आपकी स्टेप्स ड्राफ्ट कर ली कि मुझे पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, टिल द एंड, ठीक है। पूरा एल्गोरिदम आपने बना लिया। उसके बाद आप क्या करोगे? अभी जो आपने एल्गोरिदम बनाया है उसका एक ग्राफिकल फॉर्मेट, ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाओगे जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, यानी पहले स्टेप यानी फ्लो चार्ट यानी एक के नीचे हम लोग ये बताते हैं कि जो एल्गोरिदम बनाया है आपने उसको हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में शो करते हैं, एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में शो करते हैं जिसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल्स यूज होते हैं, दैट विल बी सीन बाय टुमारो, ठीक है, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। सो अभी उसके बाद एक बार आपका एल्गोरिदम बन गया, वंस यू develop the algorithm, next step is you have to design the flow chart. After that the third thing is you have to develop the program now. सबसे पहले आपका एल्गोरिदम बनता है, उसके बाद आपका फ्लो चार्ट बनता है, डिजाइन करते हो आप फ्लो चार्ट को, एंड देन आफ्टर द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू डेवलप द प्रोग्राम। दैट मींस जब भी हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप द एल्गोरिदम, उसके बाद आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, ठीक है। आफ्टर दैट उसका आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो इन टेक्निकल वर्ड्स, अगर टेक्निकल वर्ड में बोला जाए, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम? सो एल्गोरिदम को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स। क्या बोला? इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला एल्गोरिदम इज द स्टेप्स रिटन इन आवर लैंग्वेज। इसमें एल्गोरिदम में क्या करनी पड़ती है हमको? जो भी टास्क दिया है, जो भी ऑपरेशन मुझे करना है, उसकी स्टेप्स बनानी है और मुझे वो अपने लैंग्वेज में लिखनी है। अभी अगर मैंने आपको एल्गोरिदम बोल दिया, एल्गोरिदम लिखने के लिए बोला, हर कोई अपने मन से एल्गोरिदम लिखेगा, ठीक है। इट डजंट मीन कि आपको एल्गोरिदम बनाने के लिए बोला तो आप दो तीन चार पांच पेजेस का एल्गोरिदम बना रहे हो, नहीं। इसलिए इसको क्या बोला है? इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप। आपको एल्गोरिदम लिखना तो है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, बट एवरी स्टेटमेंट शुड बी वेल डिफाइंड। हर एक स्टेप आपकी कैसी होनी चाहिए? अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए, जो कि आगे वाले को समझ में आए। क्योंकि एल्गोरिदम जब आप लिखोगे, ये एल्गोरिदम किस लिए लिखोगे? कि आगे वाले को समझ में आए, ठीक है। आपको खुद को नहीं समझना है, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, जो भी एप्लीकेशंस आप डेवलप करने वाले हो, या आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, ये मार्केट में आप बेचने वाले हो, ठीक है। मुझे बताइए, आप लोग जब सब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल के साथ हम लोग को गाइडलाइंस का मिलता है, एक गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट मिलता है, हाउ टू यूज दैट मोबाइल फोन, है ना। कि उसका हम लोग बैटरी कैसे निकाल सकते हैं, ये फोन कैसे यूज करना है, अंदर में जो भी ऑपरेशन है कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑपरेशन होते हैं, कैसे करना है, हम लोग को एक गाइडलाइंस मिलता है, डॉक्यूमेंटरी का एक हम लोग को एक बुकलेट मिलता है। उसमें सारी चीजें डिफाइन होती है कि इसका यूज क्या है, ये 1 नंबर का की है, उसका क्या काम है, बैटरी कैसे निकालना है, ठीक है। आपको चार्ज कैसे करना है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर गिवन इन दैट बुकलेट, ठीक है। वैसे ही अभी जब एल्गोरिदम बनाते हो, जो प्रोजेक्ट बनाते हो, आप डेफिनेटली मार्केट में लॉन्च करने वाले हो, डेफिनेटली मार्केट में बेचने वाले हो, इसको खुद के पास तो नहीं रखने वाले। सो जब भी हम एल्गोरिदम बनाएंगे, जब भी हम लोग कोई सिस्टम बनाते हैं, तो इतनी अच्छी और इतनी इजी होनी चाहिए वो इजीली सबको समझ में आ जाए, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्या बोला है, जब भी आप एल्गोरिदम बनाओगे और एल्गोरिदम की जब आप स्टेप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो स्टेप इतनी इजी लिखो, ठीक है, इतनी अच्छे से क्लियर लिखो, ताकि आगे वाले पर्सन को, कोई भी इलिटरेट पर्सन भी इसको पढ़ता है तो उसको भी इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक की बात करते हो, कोई भी बुक की बात कर लो, काफी बार हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग कि नहीं ये पर्टिकुलर XYZ ऑथर का बुक में बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया है, ठीक है, नहीं नहीं ये वाले बुक में ना बहुत अच्छे से दिया है, हम लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बुक हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आया तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा है, नहीं समझ में आया तो हम लोग क्या होता है, नहीं ये बुक है तो इसका हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। दैट मींस वो बुक में इतना क्लियरली नहीं लिखा गया है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो सेम थिंग हैपेंड विद द प्रोग्रामिंग इन केस ऑफ एल्गोरिदम आल्सो, ठीक है। अगर मैं एल्गोरिदम्स की बात करता हूँ, मैंने आपको एक एल्गोरिदम दे दिया, ठीक है, और आपको एल्गोरिदम समझ में नहीं आया तो आप उसका प्रोग्राम नहीं डेवलप कर पाओगे, उसका प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे आप लोग। इसीलिए एल्गोरिदम लिखते समय
हर एक एल्गोरिदम की ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर टू द एंड यूजर एंड इट इज डिफाइंड अ डिस्क्रीट स्टेप्स होनी चाहिए उसकी, ठीक है। एंड रिटर्न फॉर टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ये स्टेप्स लिखते हैं। तो एल्गोरिदम का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स रिटर्न फॉर टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। एवरीबॉडी नीड टू स्पीक, हर एक बंदा बोलेगा। मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है, बोलो सब लोग। इट इज द वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप रिटर्न फॉर टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक टास्क। एवरीबॉडी हैज टू स्पीक 5 टाइम्स, सब लोग बोलेंगे। मनीष, ओके, ग्रेट। लर्न हो गया सबको। Algorithm is defined as it is a well-defined discrete steps written for to execute a specific task. कोई टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इसकी वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स को लिखना, यानी उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू फॉलो। ऐसी कौन सी चीजें यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग राइटिंग द एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम को लिखते हो तो आपको क्या चीज फॉलो करनी होती है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, व्हाट आर द वेरियस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिथम, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स यू नीड टू टिक इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द एल्गोरिथम्स, ठीक है। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है जो आप एल्गोरिथम डिफाइन करते समय, लिखते समय आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। So there are 4 different characteristics of algorithm. 4 characteristics है। The very first characteristics of algorithm is input and output. The very first characteristics of algorithm is input and output. What they mean by input and output? अगर मुझे एल्गोरिदम लिखना है, कोई प्रोग्राम को मुझे डेवलप करना है, उसके लिए एल्गोरिदम लिखना है, सो एवरी एल्गोरिदम शुड हैव at least one input and one output. It can be more than that also. हर एक एल्गोरिदम में एक इनपुट आउटपुट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज, आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, जो भी एल्गोरिदम्स आप उस प्रोग्राम के लिए बना रहे हो, तो एवरी एल्गोरिदम, हर एक एल्गोरिदम में एक इनपुट और एक आउटपुट तो होना ही होना चाहिए। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। Every algorithm should have at least one input and one output, and more than one is also possible. That means the input output. अभी अगर कोई टास्क लिखने के लिए बोला है, आपको कोई ऑपरेशन करने के लिए बोला है, तो बट ऑब्वियसली जब तक मैं इनपुट नहीं दूंगा, कोई डेटा में प्रोवाइड नहीं करूंगा, तब तक आपका प्रोसेसर उस पर प्रोसेसिंग नहीं करेगा, और प्रोसेसिंग नहीं करेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों ये बेसिक थिंग है, ये लगना ही लगना है। विदाउट इनपुट आउटपुट आपका एल्गोरिथम हो ही नहीं सकता, विदाउट इनपुट आउटपुट आपका प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। अगर मैंने आपको बोला राइट द प्रोग्राम और राइट एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एंटर नंबर, किसी नंबर का आप फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करके बताइएगा, तो मुझे ये तो बताना पड़ेगा कि एज अ यूजर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, मुझे 10 का फैक्टोरियल निकालना है, 100 का निकालना है, कि 1 to 100 तक फैक्टोरियल निकालना है, मुझे क्या निकालना है ये तो बताना पड़ेगा। दैट मींस इनपुट शुड बी क्लियर, यानी इनपुट मुझे क्या देना है, ठीक है। दैट मींस एवरी एल्गोरिथम, जब भी हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी एल्गोरिथम शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट एंड मोर देन वन इनपुट, इट इज आल्सो पॉसिबल। सेम थिंग फॉर द आउटपुट ऑल्सो। आपका एल्गोरिथम में आपका प्रोग्राम लिखने के बाद आपका आउटपुट कुछ ना कुछ मिलना ही है। अगर आउटपुट ही आपको नहीं देखना है, तो एल्गोरिथम या फिर प्रोग्राम का कुछ मतलब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। सो आपका प्रोग्राम रन होने के बाद आपको उसका आउटपुट मिलना ही चाहिए, इसीलिए तो हमने कोई टास्क को परफॉर्म किया है, इसलिए तो हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि ऑपरेशन होने के बाद मुझे उसका रिजल्ट पता चले। तो रिजल्ट इज नथिंग बट योर आउटपुट।
सो हर एक एल्गोरिदम में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक तो होता ही है, एक तो लगेगा ही लगेगा आपको, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड मिनिमम इनपुट एंड आउटपुट, वी रिक्वायर्ड वन, एटलीस्ट वन, एंड इट इज मोर देन दैट आल्सो। ठीक है, एक से ज्यादा कितने भी रह सकते हैं। दैट मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, इट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नाउ the second characteristics of algorithm is now the second characteristics of algorithm is finiteness. So basically what it means of finiteness, finiteness आप लोगों ने टर्म सुना होगा इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। इनफाइनाइट आप लोग लिखते हैं ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इट इज अ इनफाइनाइटनेस। ठीक है, इनफाइनाइटनेस का मतलब जिसका एंड नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटनेस। तो फाइनाइटनेस यानी क्या होगा, देयर इज सम स्पेसिफिक लिमिट, दैट मींस अ फाइनाइट। ठीक है, सो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है एल्गोरिथम में, इट इज अ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सो एवरी एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड डिस्क्रीट स्टेप्स। ठीक है, आपके एल्गोरिथम की जो स्टेप्स होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो भी एल्गोरिथम लिखोगे उसका एक स्टार्ट रहेगा और उसका एक एंड रहेगा, वो इनफाइनाइट नहीं जाना चाहिए। यानी हर एक एल्गोरिथम, एवरी एल्गोरिथम शुड हैव एटलीस्ट, एवरी एल्गोरिथम शुड हैव अ स्टार्ट एंड एंडिंग पोजीशन। यानी एक जगह से स्टार्ट होगा तो एक जगह पे वो एंड होना चाहिए, वो इनफाइनाइट में नहीं जाना चाहिए। यानी आपने एग्जीक्यूशन किया प्रोग्राम का, आप रन करने गए और आप रन कर रहे हो प्रोग्राम को और वो एग्जीक्यूशन स्टेप पे ही अटका हुआ है, वो बाहर आ ही नहीं रहा। ठीक है, दैट मींस आप इनफाइनाइट लूप में चले गए। ठीक है, सो इनफाइनाइट लूप का मतलब ये होता है कि आप इनफाइनाइट पे गए, दैट मींस यू कैन नॉट कम अप अक्रॉस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लूप, यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल एंड Z, आपको ये प्रेस करना होगा तभी आप उससे बाहर निकलते हो। ठीक है, सो फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि आपका जो एल्गोरिथम लिखोगे, ऐसा नहीं होगा कि मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपको एल्गोरिथम लिखना है, उसमें वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्ट स्टेप है, अपने लैंग्वेज में लिखना है, तो आप एक छोटे से टास्क के लिए आप 2-3 पेजेस का एल्गोरिथम लिख रहे हो, नहीं। ठीक है, इट शुड रॉन्ग, इट शुड बी रॉन्ग। ठीक है, यू हैव टू डिफाइन अ फाइनाइट स्टेप, आप कम से कम स्टेप लिखो। ठीक है, फाइनाइटनेस का मतलब होता है आपके एल्गोरिथम की स्टेप्स जो होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए, जितनी आप कम से कम लिख सकते हो उतना इजी, क्योंकि जितनी कम स्टेप्स होगी उतना आपको एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, उतना स्टोरेज आपका कम यूटिलाइज होगा। जितना आपका प्रोग्राम लेंदी करोगे, जितना आपका प्रोग्राम बड़ा रहेगा, ठीक है, उतना आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा, उतना आपका स्टोरेज आपको ज्यादा लगेगा। इसलिए फाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है, योर एल्गोरिथम शुड हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज इट पॉसिबल। ठीक है, जितनी कम से कम स्टेप्स आप लिख सकते हो उतनी कम से कम स्टेप्स आपको क्या करनी होती है, लिखनी होती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। फाइनाइटनेस यानी आपका एल्गोरिथम कभी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। द थर्ड थिंग इज डेफिनेटनेस। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेटनेस? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, एक बुक का एग्जांपल लिया, जब हम लोग कोई एक आधी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में दिया है तो हम लोग जल्दी बोल देते हैं कि नहीं ये बुक का समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, भाई एक दूसरी बुक है दूसरे ऑथर की, तो आप उसको जब पढ़ते तो बहुत इजीली समझ में आता है, तो आप बोलते हो कि नहीं हाँ ये बुक से बहुत इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है, सो दैट मीन्स डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब ये होता है कि आप जब एल्गोरिथम बनाते हो और एल्गोरिथम में जो स्टेप्स होती है, ठीक है, एवरी स्टेप इज as clear as easy to the end user। आप उसको इतना क्लियरली लिखो, इतना सिंपल वे में लिखो, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो ताकि उसको कोई भी पढ़े तो उसको इजीली समझ में आए। That means a definiteness. That means every line should be clear to the end user। यानी end user का मतलब है कि जब ये कोई आगे वाला बंदा इसको पढ़ेगा, whenever that particular algorithm is read by someone else, some illiterate person, that they can also understand what you have written into that particular algorithm। आपने उस एल्गोरिथम में क्या लिखा है ये आगे वाले को बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। दैट मींस द डेफिनेटनेस। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिवनेस। अभी इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, योर एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव। हम लोग बोलते हैं ना इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बोलते हैं टीचिंग इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रोग्राम इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे घर में कोई प्रोग्राम है तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रोग्राम में जो भी खाना रखेंगे वो बहुत अच्छे से टेस्टी खाना आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ एल्गोरिथम, योर एल्गोरिथम शुड बी इफेक्टिव, अनएम्बिगुअस। आपका एल्गोरिथम अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस का, अगर डेफिनेशन देखते हो, एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड एसेंशियल। ठीक है,
एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड असेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपकी जो एल्गोरिदम की हर एक स्टेप होगी वो एक बेसिक लेवल पे लिखी जानी चाहिए आपने। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत टफ वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट लाइन उसको आप बना रहे हो, ठीक है, आपको जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाना है। एंड असेंशियल ओनली, जो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है वही आप एल्गोरिदम में लिखोगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना एग्जाम में कि एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर पॉइंट वाइज, आप इफेक्टिवली वो आंसर्स को लिखो, जो मेजर पॉइंट है वही आप लिखो, ठीक है, आप आपकी जो असेंशियल पॉइंट है वही आप लोग लिखो, ठीक है, अननेसेसरी पॉइंट को मत लिखिएगा, बोलते हैं हम लोग आपको, ठीक है। तो वैसे इफेक्टिवनेस, तो एल्गोरिथम जब हम लोग बनाते हैं तो एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड असेंशियल, हर एक स्टेप बेसिक होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, असेंशियल होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वही आपको डिफाइन करना है, क्योंकि आपकी असेंशियल स्टेप और बेसिक स्टेप अगर आती है तो आपका एल्गोरिदम एज स्मॉल एज पॉसिबल होगा, यानी कम से कम स्टेप्स आपकी उस एल्गोरिदम में आएगी, कम से कम स्टेप्स आपकी एल्गोरिदम में आ गई, दैट मींस आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, वैसे ही आपका स्टोरेज भी कम लगेगा आपको, दैट मींस इफेक्टिवनेस। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फाइनाइटनेस है, डेफिनेटनेस है, इफेक्टिवनेस है, इनपुट एंड आउटपुट है। एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट्स?